एक बार सोच कर देखिए, आपको कैसा लगेगा अगर अगले 7 दिनों में आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाए। अच्छा लगेगा, है ना? लेकिन मेरी यह वीडियो केवल उन 1% लोगों के लिए है जो इसे अंत तक देख पाएंगे, क्योंकि वही लोग हैं जिनके अंदर जिंदगी में कुछ बड़ा करने का सपना है। कुछ देर बाद मैं ऐसे कुछ टास्क दूंगा जो केवल वही 1% लोग कर पाएंगे, क्योंकि आने वाले समय में मैं आपको 5 ऐसे तरीके बताऊंगा जिनसे कमजोर से कमजोर और कम बुद्धिमान लोग भी सिर्फ 7 दिनों में खुद को पूरी तरह बदल सकते हैं। इस दुनिया में तब तक किसी की वैल्यू नहीं होती जब तक वह खुद को मूल्यवान नहीं बना लेता। शायद तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ होगा। कभी न कभी तुम भी किसी के नजरअंदाज करने का शिकार हुए हो। जब तुम लोगों के पास जाते हो तो वे कुछ समय के लिए अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन फिर इग्नोर कर देते हैं। इस भीड़ भरी दुनिया में तुमने खुद को अकेला महसूस किया होगा। कई बार साथी न मिलने पर अफसोस किया होगा। दिल से बुरा लगा होगा कि अगर मैं ऐसा नहीं होता तो शायद खुद को ऊपर देखता। कोई बात नहीं, जो अब तक नहीं हुआ वो अब होगा। इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारी किस्मत जरूर बदलेगी। बस एक बात ध्यान रखना, आगे के 7 से 8 मिनट तुम्हारे आने वाले 70 सालों तक काम आएंगे। इसलिए आपसे विनती है कि इस वीडियो को ध्यान से देखना। अब इन 5 पॉइंट को अपने दिल और दिमाग में बसा लो। पॉइंट नंबर 1, फोन ऑफ, स्क्रीन ऑफ और मूड ऑन। इतनी जल्दी हमारे सिर में दर्द क्यों शुरू हो जाता है? इसका सबसे बड़ा कारण है मोबाइल फोन। लोगों की नींद इतनी खराब क्यों हो गई है? इसका भी कारण यही मोबाइल फोन है। इंसानों की फोकस, कंसंट्रेशन, मानसिक ताकत और डेडिकेशन लेवल दिन ब दिन इतना कम क्यों होता जा रहा है? इसका एकमात्र कारण है मोबाइल फोन। रात सोने के लिए होती है, लेकिन अजीब बात यह है कि आजकल लोग इसकी अहमियत नहीं समझते। जब तक फोन हाथ से गिरकर चेहरे पर न पड़ जाए या फोन की बैटरी खत्म न हो जाए, तब तक उसे चलाते रहते हैं। असल में बात सिर्फ सोने की नहीं है। अगली सुबह जब वे उठते हैं तो नींद भरी आंखों से सबसे पहले मोबाइल ढूंढते हैं और फिर उसे स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं। इसी मोबाइल की वजह से आंखों में दर्द, सिर दर्द और दिमाग पर भारी दबाव पड़ता है। इसलिए अगले 1 हफ्ते के लिए कोशिश करो कि मोबाइल से खुद को दूर रखो। फिर देखना, तुम्हारा काम भी होगा, पढ़ाई भी होगी और तुम्हारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। पॉइंट नंबर 2, नो फैप। मैं इस पर एक पूरा वीडियो लेकर आऊंगा। मुझे पता है कि तुम में से कई लोग स्टूडेंट हो और अभी तुम्हारी उम्र बढ़ने की प्रक्रिया में है। इस उम्र में इस तरह के ख्याल आना बहुत सामान्य और प्राकृतिक है। तुम्हारा मन बार बार गलत चीजों की तरफ जाता है। ये हो सकता है कि इसमें तुम्हारी गलती ना हो, क्योंकि इस उम्र में हर किसी के दिमाग में कई तरह के ख्याल आते हैं। लेकिन गलती तब होगी जब तुम इसे कंट्रोल नहीं करोगे और इस बुरी आदत को मौका दोगे। धीरे धीरे तुम इसके आदी बनते जाओगे। मुझे लगता है तुम समझ गए हो कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तुम रात में ठीक से सो नहीं पाते। रात कहराती है लेकिन तुम्हारी फोन स्क्रीन जलती रहती है और तुम जागते रहते हो। कई और लोग भी जागते हैं, लेकिन वो क्या देखते हैं और क्या करते हैं ये बताने की जरूरत नहीं। हाँ, कभी कभी ये हो सकता है, लेकिन तुम क्या देख रहे हो और अपने दिमाग को किन गलत चीजों से भर रहे हो, ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर ऐसा चलता रहा तो दोस्त, मुझे डर है कि आगे तुम्हारी जिंदगी काफी मुश्किल होने वाली है। तुम्हारा ध्यान 10 से 15 मिनट से ज्यादा किसी एक जगह नहीं टिकेगा। तुम्हारे दिमाग में कभी सकारात्मक सोच नहीं आएगी। अगर कोई लड़की तुम्हारे पास से गुजरेगी तो तुम उसे गलत नजर से देखोगे। बाद में तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा, लेकिन खुद से नजरें मिलाने में शर्मिंदगी महसूस करोगे। धीरे धीरे तुम्हारे चेहरे की चमक फीकी पड़ जाएगी। तुम खुद को 25 की उम्र में 40 या 50 साल का महसूस करने लगोगे। हर जगह खुद को एडजस्ट करना मुश्किल हो जाएगा। ना तुम जिंदगी में कुछ अच्छा कर पाओगे, ना कुछ अच्छा बन पाओगे। आगे का जीवन बस अफसोस में बीतेगा। इसलिए जितनी जल्दी हो सके इस बुरी आदत को छोड़ दो। ये तुम्हारे शरीर और तुम्हारे भविष्य दोनों के लिए बेहतर होगा। आने वाले 7 दिनों तक इन चीजों को फॉलो करो। अपनी जिंदगी को एक अच्छे रूटीन में बांधो। यही तुम्हारे लिए सही फैसला होगा। पॉइंट नंबर 3, प्रैक्टिस योर टाइम मैनेजमेंट स्किल। लोगों का समय खराब सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि वे सही समय पर अपना काम पूरा नहीं कर पाते, बल्कि उस काम को इतना लंबा और मुश्किल बना देते हैं कि जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो उनके सामने काम का पहाड़ खड़ा होता है। इतना सारा काम इकट्ठा हो जाता है कि उसके दबाव में इंसान टूटने लगता है। दुनिया की सारी स्किल्स एक तरफ और टाइम को सही तरीके से मैनेज करने की स्किल एक तरफ। मैं तुम्हें बता दूं, एक स्टूडेंट फेल क्यों होता है? क्योंकि वह अपने समय का सही उपयोग करना नहीं जानता।
एक कर्मचारी क्यों आउटडेटेड हो जाता है? क्योंकि वह समय को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाता। एक लड़का बेरोजगार क्यों रह जाता है? क्योंकि जब उसके पास समय था तब उसने उस समय का सही उपयोग नहीं किया। टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी स्किल है जिसे अगर कोई सही तरीके से इस्तेमाल करे तो वह सफलता के शिखर पर पहुंच सकता है। तो अगले 7 दिनों के लिए तुम्हारे लिए एक नियम है, अपने समय का सही उपयोग शुरू करो। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि यह कैसे करना है। एक सबसे पहले 2 टाइम फिक्स करो, रात में जल्दी सोने का और सुबह जल्दी उठने का। पहले दिन जब तुम सुबह जल्दी उठोगे तो तुम्हें एक नई एनर्जी महसूस होगी। ये एनर्जी तुम्हारे दिन के कठिन कामों को जल्दी और आसानी से पूरा करने में मदद करेगी। वैज्ञानिक कारण, सुबह जल्दी उठने से तुम्हारा दिमाग और मन फ्रेश रहता है। इसी वजह से काम तेजी से और सही तरीके से होता है। टाइम पर काम खत्म करना या टाइम से पहले काम खत्म कर लेना ही असली गुड टाइम मैनेजमेंट है। तो अगले 7 दिनों तक इसे सख्ती से फॉलो करो। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि सारे काम खत्म होने के बाद भी तुम्हारे पास काफी समय बच गया, और यही वह बदलाव होगा जो तुम्हारे जीवन को सही दिशा में ले जाएगा। याद रखो, टाइम मैनेजमेंट से बेहतर कोई और स्किल नहीं। पॉइंट नंबर 4, किल ओवर थिंकिंग। इंसान की जिंदगी खराब करने वाली 7 बड़ी चीजों में से एक है ओवर थिंकिंग, यानी जरूरत से ज्यादा सोचना। जब कोई बहुत ज्यादा सोचता है तब सही समय पर सही फैसला लेना मुश्किल हो जाता है। उस वक्त दिमाग काम करना बंद कर देता है और इंसान खुद को परेशानी में फंसा पाता है। मुझे पता है कि इस आदत से बाहर निकलना आसान नहीं है, लेकिन यह संभव है। सिर्फ एक बात अपने आप से कहो, जो होगा देखा जाएगा, मैं कर सकता हूँ। इन 4 शब्दों का जादू आपकी जिंदगी से टेंशन को हमेशा के लिए हटा सकता है। तो दोस्तों, ओवर थिंकिंग को अपनी जिंदगी से बाहर फेंक दो, वरना यह तुम्हें बर्बाद कर देगा। पॉइंट नंबर 5, जीरो थॉट। ये पॉइंट मेरी जिंदगी बदल चुका है और इसका सबूत मैं हर कदम पर पाता हूँ। कोई भी नेगेटिव सोच या मानसिक तनाव अब मुझ पर हावी नहीं हो पाता। जीरो थॉट। स्टेज पर पहुंचने के बाद मेरा दिमाग पहले से ज्यादा पॉजिटिव और क्रिएटिव हो गया है। यह मेडिटेशन का एडवांस लेवल है जिसे बहुत कम लोग हासिल कर पाते हैं, लेकिन जो इसे कर लेता है वह मानसिक रूप से और भी मजबूत बन जाता है। जीरो थॉट वह स्टेज है जहां आप अपने दिमाग की हाईएस्ट पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसे हासिल कर लेते हैं तो दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं रहेगा। इस स्टेट पर पहुंचने के बाद आपकी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन नई ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगी। जीरो थॉट कैसे प्रैक्टिस करें? एक शांत जगह पर बैठें जहां कोई आपको डिस्टर्ब न करे। जमीन पर या किसी आरामदायक आसन पर बैठे, आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। धीरे धीरे सांस छोड़ें। अपने शरीर को पूरी तरह रिलैक्स करें। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। सिर्फ सांस लेना और छोड़ने की प्रक्रिया को महसूस करें। अगर कोई विचार आए तो उसे रोकने की कोशिश न करें, बस ध्यान को धीरे धीरे वापस अपनी सांसों पर लाएं। विचारों को ऐसे देखें जैसे वे बादलों की तरह आ रहे हैं और चले जा रहे हैं। धीरे धीरे आप जीरो थॉट की स्थिति में पहुंच जाएं। उस वक्त आपका मन शांत और हल्का महसूस करेगा। शुरुआत में 5 से 10 मिनट तक इसे करें। धीरे धीरे आपकी दक्षता बढ़ेगी। हो सकता है शुरुआत में विचार ज्यादा आएं, लेकिन डेली 5 से 10 मिनट प्रैक्टिस करने से आपको रिजल्ट मिलेगा। यदि आप उन 1% लोगों में से एक बनना चाहते हैं तो कमेंट में एक्सेप्ट लिखें और अभी से इन 5 बिंदुओं को अपने जीवन में प्रवाहित करना शुरू करें। आइए देखें कि कौन कौन अपनी जिंदगी बदलना चाहता है। 7 दिन बाद आप अपने जीवन में बदलाव को जरूर महसूस करेंगे, ये मेरी गारंटी है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।